Good morning, everyone. Thank you for watching this my video and you very important chapter of आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आंकड़ों का प्रबंधन, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ 8वीं में ही नहीं बल्कि 9वीं 10वीं यहाँ तक की कंपटीशन एग्जाम, जिसमें आप बोल सकते हैं पटवारी एमपी पुलिस हो गई या फिर एमपीपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी एग्जाम में भी पूछते हैं। देखिए बच्चों, आपका आंकड़ों का प्रबंधन होता क्या है, इसमें आपकी लॉजिकली चीजें होती हैं जो आपके माइंड सेट पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिसमें आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पासा क्या होता है, सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल आते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। पाई चार्ट क्या होता है, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं इसको आपको करवाने वाला हूँ बेसिक से बेसिक तरीके से। आप बने रहिएगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, संपूर्ण और उसके देखिए बच्चों, पहला क्या दिया है ऑप्शन आपका कि संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाले आलेखीय निरूपण है। देखिए, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें दी हो और उसमें से हमको किसी एक चीज को बताना हो, एक भाग को बताना हो, तो हम किससे बता सकते हैं कि आयत के चित्रण से या दंड आलेख से या रेखिक आलेख से या पाई चार्ट से। तो इसका क्या होगा बच्चों, पाई चार्ट। पाई चार्ट हम बना करके बता सकते हैं। कैसे, मैं आपको पाई चार्ट बता देता हूँ। देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं इस प्रकार के को पाई चार्ट है, जिसमें देखिए हम पैदल चलने वाले को अलग बता सकते हैं, साइकिल वाले को अलग, कार वाले को अलग, बस वाले को। तो इस प्रकार का हम पाई चार्ट बनाकर एक भाग को बता सकते हैं ना। ठीक है, तो इस प्रकार के को बोलते हैं पाई चार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या दिया है। यह है संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। मतलब आपको ऐसे चित्र हम देते हैं बहुत सारे, तो चित्रीय निरूपण, तो चित्रीय निरूपण किससे हो सकता है, पाई चार्ट से हो सकता है क्या, रेखिक आलेख से हो सकता है क्या, या आयत चित्र से हो सकता है, या चित्रालेख से। तो देखो बच्चों, यहाँ चित्रीय निरूपण है, मतलब चित्र वाले डायग्राम को हम चित्र से ही दर्शा सकते हैं, चित्र बनाकर ही बता सकते हैं ना बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, बस सी वाला। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता है। मतलब दो कब आ सकता है, आप आपको बच्चों क्या पता होना चाहिए, पासा। पासा क्या होती है, तो देखो पासा क्या होता है बच्चों, इसकी 6 फलक होती है। ठीक है, क्या होती है, 6 फलक होती है, मतलब 6 साइड से होती है। और 6 साइड से में से हमसे ये पूछा है कि दो आने की प्रायिकता क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए बच्चों, इस प्रकार 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है, 6 साइड्स मान लीजिएगा। इसमें दो सिर्फ कितनी बार लिखा है, कंसेप्ट एकदम क्लियर करवा देता हूँ एक ही बार में, कि दो कितनी बार लिखा है, एक बार। मतलब दो कितनी बार आ सकता है, हम इन सभी नंबर को अगर किसी डब्बे में डालते हैं बॉक्स में और उसमें से बिना देखे हमको दो निकालने का बोला है, तो दो कितनी बार निकल सकता है, सिर्फ एक बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, मतलब 6 होती हैं साइड से, उसमें से दो कितनी बार लिखा है, एक बार। तो क्या हो सकता है, इसका आंसर इस प्रकार से आएगा, मतलब एक बार आ सकता है। तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में बच्चों। इस प्रकार से ये बहुत इजी था। उसी प्रकार क्या है, अब ये सिक्के का है। तो देखो, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है। चित्त मतलब देखो, आप सिक्का आपने देखा होगा, आप तो बोलेंगे कि सर सिक्का तो एक ही होता है, इसमें दो 1/2 कैसे आ सकता है, एक ही आएगा या फिर दो आएगा, या है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा आपका, कि सिक्के जरूर एक होता है पर उसकी साइड तो दो होती है ना। एक साइड क्या होता है, चित्त मतलब हेड होता है और टेल होता है, तो साइड तो दो होती है। तो उसमें से आपको चित लाना है, मतलब हेड या टेल लाना है, तो एक आ सकता है पर होती कितनी है, दो। तो 1/2 इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है, आया समझ में। इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, मैं जो समझा रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बनाते हैं पांचवा, जो कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है। तो चलिए मैं आपको इसको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखो बच्चों, इसमें बोला है कि राहुल, वरुण और एक अनिल नाम का एक लड़का है जो रंगीन पहिए को घुमाने वाला खेल खेल रहे हैं। ठीक है, ये तीनों हैं, तीन व्यक्ति हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जिसमें क्या है, एक पहिया, इस प्रकार का पहिया है, इसको घुमाएंगे। और यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो कौन जीतेगा, राहुल जीतेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं ताकि और इजी रहेगा। तो देखो, जो लाल रंग आता है अगर आपका, ठीक है, कौन सा लाल रंग आएगा तो कौन जीतेगा बच्चों, राहुल। ठीक है, कौन जीतेगा आपका, राहुल जीतेगा। फिर आगे क्या लिखा है, राहुल जीत जाता है यदि नीले रंग, यहाँ पर क्या आता है, नीले रंग आता है, तो नीले रंग में कौन जीतेगा बच्चों, वरुण जीत जाएगा। सॉरी, कहाँ है, वरुण जीत जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वरुण, तो वरुण जीतेगा। अगर क्या है, हरे रंग पर रुकता है तो कौन जीतेगा, अनिल, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, हरा, है ना, मतलब हरे रंग पे कौन जीतेगा आपका, अनिल। ठीक है,
ये हो गया अनिल। अब देखो बच्चों, ये लोग कितने हैं? 3। अगर मैं यहाँ पर 2 बार लाल लिख दूं, मतलब यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी में समझा देता हूँ, है ना। इसमें सब दिया है तो हम अलग से नहीं बनाते हैं। देखो 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति को हमने लिख भी लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा आप साइड से देखते रहिएगा। तो देखो बच्चों, अब खेल स्टार्ट हो गया है। इस प्रकार का हमको पहिया दिया है। अब पहिए में लाल रंग किसका है? राहुल का। हरा किसका है? हरा है आपका अनिल का। और नीला किसका है? वरुण का। पर यहाँ देखो बच्चों, हरा 2 दिया, तो हरा तो व्यक्ति तो एक ही है ना, पर हमको 2 क्यों दिए? तो ये तो उसके साथ में गद्दारी हो गई, बेईमानी हो गई, ठीक है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए था? एक एक बार ही तीनों कलर देने चाहिए थे। या तो इस प्रकार का बना देते, है ना, और उसको घुमा देते। इस प्रकार का हम बना सकते हैं। और इसमें कितने पार्ट कर सकते हैं? 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लाल, ये नीला, और ये ऐसे हम हरा लिख देते हैं। अब इसको घुमा सकते हैं, पर यहाँ पर एज 2 टाइम दिया है, मतलब हरा 2 बार, तो ये तो बेईमानी हो सकती है ना, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? गलत। उसी प्रकार ये देखो, यहाँ पर हरा 2 बार दिया है, लाल 2 बार, पर नीला, तो नीला गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि नीले को भी 2 बार लिखना था, ये गलत हो गया। देखो बच्चों, यहाँ लाल 2 बार दिया है ना, 3 बार दिया है, देखो 1 2 3 बार, तो ये भी गलत हो जाएगा। और नीला 2 बार और हरा तो 1 बार दिया, तो ये भी गलत है। बराबर देना चाहिए ना, जैसे यहाँ 2 बार लाल लिखा है तो 2 बार ही क्या हुआ? नीला। और 2 बार ही क्या होना था? हरा। तो ये सही हो जाता, पर ये गलत है। तो यहाँ होगा आपका, देखो यहाँ लाल 2 टाइम दिया है, नीला भी 2 बार दिया है, और हरा भी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा इसका सही हुआ। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हमारे 5 ऑप्शन थे बच्चों, जो हमने सबसे आसान तरीके से बना लिए हैं। अब हम बनाने वाले हैं इनके क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट आईएमपी हैं, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ रहे हैं बिल्कुल आपसे, ठीक है। तो हम जो आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे बच्चों, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके प्लीज आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधेसर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।